हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैनल पर मेरा बहुत सारा वीडियो अपलोड हुआ है। वीडियो को देखते रहिए। 67 बीपीएससी का एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड का भी घोषणा हो चुका है दोस्तों, 24 तारीख से आपको मिलेगा। दोस्तों, चैनल पर बिहार करंट अफेयर्स और आपका इतिहास का लगभग सभी वीडियो अपलोड हो गया है लगभग दोस्तों, और एक दो आपको बचे हुए हैं। आधुनिक भारत के इतिहास की वीडियो लगभग मैंने दोस्तों मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत के इतिहास का लगभग सभी टॉपिक वाइज वीडियो मैंने डाल दी। आप देखिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा दोस्तों। लास्ट समय में मैं आपके लिए राष्ट्रीय करंट अफेयर्स भी लेकर आऊँगा। बिहार करंट अफेयर्स जनवरी 2021 से फरवरी 2022 तक का उपलब्ध है दोस्तों। आप देखिए और फायदा उठाइए, जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर बीपीएससी में आप अच्छा करना चाहते हैं 67 बीपीएससी में और सीडीपीओ में, तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत अच्छे वीडियो मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, रिवीजन के तौर पर दोस्तों आप फालतू के क्वेश्चन ना इधर उधर से पढ़ें। आप मेरा दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लें। चैनल पर मेरा सारा वीडियो आप टॉपिक वाइज, आप क्वेश्चन उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा दोस्तों। टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको मैं समझा भी दूंगा, आपको समझ भी आ जाएगा। मेरा समझाया हुआ सारा वीडियो, आप बस वीडियो को, आप टॉपिक वाइज वीडियो मैंने डाला हुआ है, आप मेरे चैनल पे देखिए, सारे वीडियो लिस्ट मिल जाएंगे एक साथ। आप उसमें सारे क्वेश्चन को लगा जाइए, एक एक क्वेश्चन को, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप लगाइए। मैं बिहार स्पेशल का भी वीडियो मैं एक दो दिन में आपको डाल रहा हूँ, उसमें सारे अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो की तरफ चलते हैं दोस्तों। ठीक है, आज का क्वेश्चन दोस्तों, मुगल साम्राज्य का अंत कैसे हुआ और मुगल साम्राज्य का विघटन कैसे कर दिया, उसी के बारे में चर्चा है दोस्तों। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए, औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली? देखिए, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उसके मृत्यु के बाद उसका 63 वर्षीय पुत्र, कौन दोस्तों? उसका 63 वर्षीय पुत्र था। कौन था 63 वर्षीय पुत्र दोस्तों? मुअज्जम। क्या नाम था उसका? मुअज्जम, जिसे शाह आलम के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से दोस्तों? शाह आलम के नाम से भी जाना जाता है। और इसको बहादुर शाह प्रथम भी कहा जाता है। क्या कहा था दोस्तों? बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, याद रखना है इसको, बहादुर शाह प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। इसी ने दोस्तों क्या की? सत्ता संभाली थी। ठीक है, याद रखिएगा, क्या नाम है इसका? मुअज्जम भी शाह आलम बहादुर शाह प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका शासनकाल 1707 से 1712 ईस्वी तक रहा दोस्तों। ठीक है, इसे शाह बेखबर भी कहा जाता था। इसका दूसरा नाम क्या था दोस्तों? शाह बेखबर भी इसको कहा जाता था। ठीक है, बेखबर भी क्या इसको कहा जाता था। ठीक है ना, याद रखिएगा। और साहिब बेखबर इसको कहा किसने था? तो खफी खा द्वारा इसको कहा गया था। किसके द्वारा क्या गया था? खफी खा, खफी खा। ठीक है, आगे चलते हैं। मुगल सम्राट जहादार शाह के शासन के समय पूर्व अंत कैसे हुआ? ठीक है, क्वेश्चन क्या है दोस्तों? मुगल सम्राट जहादार शाह के शासन का समय से पूर्व, जहादार के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हो गया? देखिए, जहादार शाह का जो शासन काल था दोस्तों, जो शासन कार्य के, ये जो जहादार शाह था दोस्तों, एक ऐसा मुगल सम्राट, मुगल शासन में मुगल वंश का एक ऐसा सम्राट रहा जिसका जो शासन काल रहा वो दोस्तों इसको अयोग्य सिद्ध कर दिया गया। ये मतलब योग्य शासक नहीं रहा दोस्तों। क्या रहा? एक अयोग्य शासक, इसको जनता ने स्वीकारा नहीं। ठीक है, उसने तत्कालीन शक्तिशाली अमीर जुल्फिकार खां की सहायता से गद्दी प्राप्त की थी। ठीक है, और वह एक युद्ध में अपने भतीजे फर्रुखशाह द्वारा पराजित हो गया था। ये जहादार शाह अपने भतीजे फर्रुखशाह द्वारा क्या हो गया था दोस्तों? पराजित हो गया था। अपने भतीजे किसके द्वारा दोस्तों? फर्रुखशाह द्वारा क्या हो गया था ये दोस्तों? पराजित हो गया था। ठीक है, इसने जो सत्ता संभाली थी दोस्तों किसके, ये जो हमारा जहादार शाह था, इसने अमीर जुल्फिकार खां की सहायता से इसने सत्ता प्राप्त की थी, लेकिन यह अयोग्य सिद्ध हुआ और इसके एक युद्ध में इसके भतीजे ने इसको क्या कर दिया? पराजित कर दिया। ठीक है, और 1713 में फर्रुखशाह ने इसकी हत्या कर 1713 में क्या किया था? इसकी हत्या कर दी और गद्दी पर वो बैठ गया। और ये जो फर्रुखशाह ही था दोस्तों, जिसने दोस्तों क्या किया था? देखिए, फर्रुखशाह के बारे में जान लीजिए। जो फर्रुखशाह था दोस्तों, फर्रुखशाह ने दोस्तों एक फरमान जारी किया 1717 में। ठीक है, इस फरमान में उसने कहा कि अंग्रेजों को 3000 वार्षिक कर देकर बंगाल में बिना अतिरिक्त चुंगी दिए व्यापार करने की पुष्टि करती थी। इसने क्या किया था? फर्रुखशाह ने दोस्तों
3,000 वार्षिक 3,000 वार्षिक कर देकर बंगाल में बिना अतिरिक्त चुंगी दिए, बिना अतिरिक्त कर दिए व्यापार करने की इसने पुष्टि कर दी थी फर्रुखसियार ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें पूछती है दोस्तों 1717 में। ठीक है, तो ये क्या हुआ था, इस एक युद्ध में अपने भतीजे द्वारा क्या हो गया दोस्तों, पराजित हो गया मुगल सम्राट जहांदार शाह। यह अमीर जुल्फिकार खां की सहायता से 1713 में गद्दी पर बैठा था, लेकिन ये एक अयोग्य शासक चुना गया, अयोग्य शासक बना। इसके बाद इसके भतीजे फर्रुखसियार ने इसका क्या कर दिया दोस्तों, अंत कर दिया और गद्दी पर बैठा। और 1717 में फर्रुखसियार ने दोस्तों क्या किया, फर्रुखसियार ने बंगाल में 3,000 रुपये वार्षिक कर लेकर व्यापार की पुष्टि कर दी अंग्रेजों को। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। निम्न में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने की सुविधा दी थी दोस्तों, मैंने बताया दोस्तों फर्रुखसियार था। फर्रुखसियार ने दोस्तों 1717 में एक फरमान जारी किया। उस फरमान के तहत एक मात्र 3,000 वार्षिक रुपये 3,000 वार्षिक कर के बदले, ठीक है, कर के बदले बिना अतिरिक्त चुंगी दिए कंपनी जो है बंगाल में व्यापार कर सकती थी। कंपनी बंगाल में क्या कर सकती थी, व्यापार कर सकती थी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो फर्रुखसियार ने ही वो फरमान जारी किया था बंगाल के लिए। ठीक है, एक तरह से उसने खुला हाथ दे दिया था अंग्रेजों को कि आप व्यापार करिए। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? देखिए शाहजहां द्वारा मयूर सिंहासन बनाया गया था। किसके द्वारा? शाहजहां ने मयूर सिंहासन बनवाया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिए किसने बनवाया था, मयूर सिंहासन शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, और इस पर बैठने वाला अंतिम जो सम्राट था, इस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था दोस्तों? मुहम्मद शाह था। कौन था? मुहम्मद शाह, जिसका शासनकाल 1719 से 1748 ईस्वी तक था दोस्तों। ठीक है, इसके काल में ही नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया और करनाल युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था। ठीक है ना, मुहम्मद शाह के शासनकाल में ही नादिर शाह ने दोस्तों क्या किया था, नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, देखते जाइए। ठीक है, आक्रमण किया था और मुगलों को क्या किया था दोस्तों, इसने पराजित कर दिया था करनाल युद्ध में। देखिए नादिर शाह ने अपने साथ साथ, यही नादिर शाह था दोस्तों जिसने कोहिनूर हीरा चुराया था भारत से। ठीक है, इसने कोहिनूर हीरा, सोना, ठीक है, और बहुत सारे अशरफिया और जवाहरात वो भारत से ले गया, ईरान लेके चला गया। ठीक है दोस्तों, यही नादिर शाह था जिसने कोहिनूर हीरा के साथ साथ मयूर सिंहासन भी लेकर चला गया था। ठीक है, याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। ठीक है, याद रखिए। ठीक है, नादिर शाह ही था जो मुहम्मद शाह के शासनकाल में इसने क्या किया, भारत पर आक्रमण किया, करनाल युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया और लगभग दोस्तों हजारों अशरफिया, 1 करोड़ रुपए का सोना, 50 करोड़ के जवाहरात, कोहिनूर हीरा, तख्तो हाउस यानी मयूर सिंहासन, ये उड़ाकर ईरान लेके चला गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा सकता है। देखिए एक ही से बहुत सारा क्वेश्चन पूछ देगा आपको। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? देखिए नादिर शाह वही था जिसने मयूर सिंहासन तथा कोहिनूर हीरा भारत से ईरान लेकर चला गया था। ये कोहिनूर हीरा भारत से क्या लेकर चला गया था? ईरान। ठीक है ना, आप कोहिनूर हीरा के बारे में, भारत से क्या लेकर? ईरान लेकर चला गया था। तो ये दोस्तों किसके शासनकाल में आया था? ये मुहम्मद शाह के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में दोस्तों? मुहम्मद शाह के शासनकाल में। याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से फैक्ट्स बन रहा है। किसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं का एक प्रभुत्व था? देखिए ये मुहम्मद शाह के शासनकाल, जिसके शासनकाल में नादिर शाह ने आक्रमण करके सब कुछ चुरा के वो लेके चला गया। देखिए मुहम्मद शाह अधिकतर समय पशु युद्धों को देखने में व्यतीत करता था। ये क्या चीज़ में दोस्तों? ये रंगीला बादशाह था। ठीक है दोस्तों, मुहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। ये पशुओं का युद्ध देखने में इसकी रुचि थी। ठीक है, पशुओं का युद्ध देखता था। उसके प्रशासन के प्रति घोर उदासीनता थी। ये प्रशासन के प्रति इसकी घोर उदासीनता थी। कुछ नहीं, ये प्रशासन में रुचि नहीं, प्रशासन के प्रति कोई रुचि नहीं थी इसकी। ठीक है, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इसीलिए नादिर शाह ने आक्रमण करके बहुत सारे जवाहरात, मयूर सिंहासन भी इससे छीन लिया और कोहिनूर हीरा भी इससे लेकर चला गया। ठीक है, ये मदिरा और सुंदरियों में अपना
मदिरा और सुंदरियों में अपना जीवन व्यतीत करता था। मदिरा और लड़कियां ही इसका मेन साधन थी। ये मदिरा और सुंदरियों में ही व्यतीत रहता था। इसी कारण इसे लोग रंगीला शासक भी कहते थे। ठीक है, देखिए यहाँ से बहुत सारा फैक्ट्स बन रहा है आपके एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन रहे हैं। ठीक है, इसके दरबार में इसीलिए इसके दरबार में हिंजड़ों तथा महिलाओं का एक प्रभुत्व, इसके दरबार में दोस्तों हिंजड़ों तथा महिलाओं का एक प्रभुत्व स्थापित हो गया था। ठीक है, महिलाओं का क्या हो गया था, प्रभुत्व स्थापित हो गया था। तो मोहम्मद शाह के बारे में देखिए बहुत सारी चीज़ें आप फैक्ट्स को देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, याद रखिए मोहम्मद शाह रंगीला शासक। कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से भी, तो वही था दोस्तों मोहम्मद शाह। इसके दरबार में ये मदिरा और सुंदरियों में ही खुद मदिरा तथा सुंदरियों में ही दिन भर व्यस्त रहता था। ठीक है, इसको शासन से कोई मतलब नहीं था और यह पशु युद्ध देखने में अपना जीवन व्यतीत किया इसने, पशु युद्ध। और इसके शासनकाल में नादिर शाह ने दोस्तों 1739 में इसको करनाल युद्ध में हराया और इससे मयूर सिंहासन भी छीन लिया और कोहिनूर हीरा भी भारत से ईरान लेके चला गया। ठीक है, तो देख लीजिए इतनी सारी फैक्ट्स आपको एग्जामों में पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है दोस्तों, और निम्न में किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीदाउन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया, वजीर गाजुद्दीन ने। ठीक है, तो देखिए शाह आलम द्वितीय को वजीर गाजुद्दीन ने दिल्ली में घुसने नहीं। देखिए शाह आलम द्वितीय का जो शासन काल रहा दोस्तों वो 1759 से 1806 ईस्वी तक रहा। उसका वास्तविक नाम इसका अली गौहर था। ठीक है ना, याद रखिए दोस्तों, इस कभी कभी कन्फ्यूजन में इसका नाम पूछा जाता है। इसका नाम वास्तविक नाम क्या था दोस्तों, अली गौहर। ये भी नाम पूछ देखता है आपको, शाह आलम द्वितीय ना कह के। ठीक है ना, अपने पिता आलमगीर द्वितीय के मृत्यु के समय वह बिहार में था। ठीक है, इसके पिता की मृत्यु हुई थी तो ये बिहार में था, जबकि उसे मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया, किंतु मुगल दरबार की गुटबाजी के चलते वह बिहार में रहा। उस समय वजीर गजुद्दीन था। 1765 से 1762 तक वो अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में रहा। 1772 में मराठों की सहायता से वो दिल्ली पहुंच सका। शाह आलम द्वितीय के समय ही दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। ठीक है दोस्तों, शाह आलम के समय ही 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का क्या हो गया था दोस्तों, अधिकार हो गया था। ठीक है, कहने का मतलब है दोस्तों, देखिए गुटबाजी के चलते इसके पिता की मृत्यु, आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के बाद ये मुगल बादशाह घोषित तो कर दिया गया, लेकिन दिल्ली में गुटबाजी के चलते वजीर गाजुद्दीन ने इसे दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया। 1803 में अंततः क्या हुआ, दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। ठीक है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था। उसके पिता का क्या नाम था, देखिए अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय या इसी को बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। क्या कहा था दोस्तों, बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। इसका शासनकाल 1837 से 1857 तक रहा। ठीक है, इसके पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय था। क्या नाम था इसके पिता का दोस्तों, अकबर शाह द्वितीय, जिनका शासनकाल 1806 से 1837 तक रहा। ठीक है, यह अंग्रेजों के पेंशन भोगी था। बहादुर शाह जफर क्या था दोस्तों, अंग्रेजों का पेंशन भोगी था। ठीक है, अंग्रेज इसे पेंशन देते थे। ठीक है, और इनका सत्ता से और दिल्ली के लाल किले में शाही संस्थान प्रमुख था। शाही खिताब का उपभोग नाम मात्र के लिए करता था। 1862 में इसकी क्या हो गई थी दोस्तों, मृत्यु हो गई थी। कहने का पूरी तरह बहादुर शाह जफर अंग्रेजों के नियंत्रण में थे। अंग्रेज इन्हें बस पेंशन देते थे और इनको नाम मात्र राजा बना के रखे हुए थे। बात क्लियर है यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था दोस्तों, बहादुर शाह जफर, जो अंग्रेजों के पेंशन भोगी बन के रहे। इनका कोई पावर नहीं था दोस्तों। निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है, तो वह बिना साम्राज्य का सम्राट था। सही बात है दोस्तों, साम्राज्य तो अंग्रेजों ने हथिया लिया था। ठीक है, इब्राहिम जौक और असदुल्लाह खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे। सही है दोस्तों। ठीक है, 15 लाख रुपए का पेंशन इसको मिलता था पर मंथ। ठीक है दोस्तों, प्रति माह 1 लाख रुपए पेंशन, प्रति माह 1 लाख रुपए पेंशन, 15 लाख रुपए उसकी परिसंपत्तियों के लिए किराए के रूप में दिया गया था। इब्राहिम जौक और उस असदुल्लाह खां उसके कविता के शिक्षक थे। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे। ठीक है, तीनों कथन सत्य है, लेकिन यह सही है, वह 1 लाख रुपए से कम प्रति माह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन प्राप्त करता था। ये गलत है दोस्तों, 1 लाख रुपया प्रति माह मिलता था उसको। ठीक है दोस्तों, ठीक है, पेंशन, और 15 लाख रुपए उसकी अन्य परिसंपत्तियों के किराए के तौर पर और 1000 रुपये पारिवारिक खर्च के तौर पर मिलते थे। ठीक है, निम्न में कौन अवध का प्रथम नवाब था।
ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्रथम का अवध में, तो अवध का प्रथम नवाब दोस्तों कौन था, सआदत खां था। देखिए अवध का प्रथम नाथ सआदत खां था। ठीक है दोस्तों, निम्न में कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था, तो चिनकलिज खां हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था दोस्तों। ठीक है, हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1724 ईस्वी में चिनकलिज खां उर्फ निजामुल्लुक ने की थी। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। निम्न में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते बनवाई थी दोस्तों, ये जयसिंह द्वितीय ने बनवाई थी दोस्तों। जयसिंह द्वितीय ने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला बनवाई थी। इन्होंने दिल्ली के अतिरिक्त उज्जैन में भी बनवाया था इसको। ठीक है, मथुरा में भी बनवाया था, बनारस में भी बनवाया था दोस्तों, और जयपुर में भी बनवाया था। ठीक है, याद रखिए 5 जगह बने हुए हैं। महाराजा जयसिंह ने वेधशालाएं कहाँ कहाँ बनवाई थी दोस्तों, तो दिल्ली में भी बनवाई थी, उज्जैन में भी बनवाया था। ठीक है, दिल्ली, उज्जैन और कहाँ कहाँ बनवाया था दोस्तों, जयपुर में और वाराणसी में, ये चारों जगह बनवाया था दोस्तों। 1773 में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित थे, उसके लेखक कौन है दोस्तों, जयपुर के सवाई जयसिंह थे। ठीक है, जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई थी, कहां पर दोस्तों, तो इलाहाबाद में नहीं बनवाई थी, तीनों जगह बनवाई थी। तो दोस्तों यह रहा बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों, इससे बहुत क्वेश्चन आपको मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर ले।